एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज चौधरी साहब, अगर इंडिया की बात करें तो पाकिस्तानियों को गोली से डरा रहे हैं, पानी बंद करने की धमकियां दे रहे हैं, दोबारा जंग के इशारे भी मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी से ऑब्वियसली और तो कुछ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम हिम, लेकिन क्या हम ये सारी बयानबाजी को, ये सियासी बयानबाजी एक्चुअली हम इसको कहेंगे, इसको सीरियस लें या इग्नोर करके आगे चलें? एक बौखलाहट है जो उन पे तारी हुई है और हमें नहीं समझ आ रही कि उनको इस बात का अंदाजा क्यों नहीं कि अगर एक जंग होती है और बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि फतह उनको मिलेगी और जो तबाही होगी वो दोनों मुल्कों के अवाम की होगी। तो ये बात उनको क्यों नहीं समझ आ रही, और बावजूद इसके कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो उनका साथ दे इस मामले में। वो अपने ही जो वोटर्स हैं उनके सामने उनको लग रहा है कि शायद अब उनको शिकस्त होना शुरू हो जाएगी, और जब किसी का जो कामयाबी का सितारा गिरना शुरू हो जाता है तो वो फिर इसी किस्म की हरकतें करते हैं। और ऐसे में कोई बहुत ही फास्ट गलती भी कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को भी तैयार रहना है, क्योंकि ये बौखलाहट में कुछ भी किया हो सकता है। आफ्टर ऑल दुनिया में बड़ी बड़ी जो जंगें हैं वो इसी किस्म के अजीब से माहौल में पैदा हुई थी। तो मोदी साहब को मेरे ख्याल में उनका समझाने वाला भी कोई नहीं है। वो जो 2-3 लोग हैं वो भी आरएसएस के ही माइंडसेट रखते हैं। उनको पता नहीं क्या गलतफहमी, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो 4 घंटे का जवाब आया था उसके बाद तो कोई गलतफहमी रहनी तो नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह यशवंत सिन्हा साहब ने कहा था कि ये सब मामला जो है इंतखाबात, चुनाव और इलेक्शंस का मामला है, कि उसके लिए अब इनको ये डर पड़ गया है कि कहीं अगर मैंने ये सख्त बयानात ना दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मकबूलियत खत्म हो जाए और मेरा वोटर मुझसे चला जाए। थैंक गॉड कि वहाँ भी ये बात समझ आ रही है। चौधरी साहब, मतलब ये बात पता नहीं आवाम को किस हद तक समझ आ रही है, ये तो चुनाव के नताइज पर ही मुनसर होगा। लेकिन चौधरी साहब, अब ये बात एक मफरूज़ा नहीं रही है, ये बड़ी हकीकत है कि मोदी के होते हुए पाकिस्तान और भारत में देर पा अमन तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान क्या करे? क्या हम बीजेपी और मोदी के जाने का इंतज़ार करें या इन्हीं से किसी बेहतरी की तवक्को करें? क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की तमाम जायज नाजायज बातें जो हैं वो सरेखम तस्लीम करे। ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर कोई जायज बात हो तो बंदा मान भी ले। लेकिन इतनी नाजायज बातें हैं कि जी हम इस जो पूरे खिता है जिसे जनूबी एशिया कहते हैं उसके अंदर हम बहुत बड़े यहाँ ठेकेदार हैं और आप सारे हमारे सामने जो है वो सरनिगू हो जाए। ये कैसे हो सकता है, मुझे बताइए ना। अब उन्होंने इस किस्म का रवैया जो पाकिस्तान के साथ रखा वही बांग्लादेश के साथ रखा। आपने देखा वहां भी कितना शदीद रिएक्शन हुआ। बाकी दूसरे मुल्कों में भी, इवन नेपाल जो एक हिंदू किंगडम थी और अब उनके साथ है बिल्कुल, वहां पे भी बड़ी खफगी रहती है उनको कि ये किस किस्म की हमें धौंस के जरिए दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक यही इलाज होना था जो हुआ, यानी एक तो पाकिस्तान ने जवाब दिया और दूसरा एक दुनिया में आप वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। वो भेजिए उन्होंने वफूद, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया जो है वो इनका मतलब समझ पा रही है। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें किसी ने लिखे हुए थे कि जी 5 ऐसे सवाल हैं जो जवाब उनसे पूछे जा रहे हैं वफूद से, उनको समझ नहीं आ रही कि उनके जवाब क्या दें। तो मुश्किल में पड़ गए हैं और पाकिस्तान को बहरहाल एक मोजी दुश्मन से साबका पड़ा है जो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमें तो तैयारी रखनी है। हम जब इनको कोई होश के नाखुन ले या अकल ठिकाने आए और ये बातचीत करना चाहे तो मेरे ख्याल में हमारी क़यादत तो कह चुकी है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। मसाइल हमसायों में बातचीत से ही होते हैं हल। ये तो 2016 से 9 साल हो गए हैं, इन्होंने मुकम्मल राब्ते खत्म किए हुए हैं, इवन स्पोर्ट्स के राब्ते भी खत्म किए हुए हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी है इनके लिए कि ये कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का यानी जिसे कहते हैं कि अकल का से काम लें और इस किस्म का जो मामला है ये रोके, अपने आप को जरा थोड़ा सा थामे तो फिर
मुमकिन है कोई बातचीत चल सके, या इनकी हुकूमत बदल जाए और कोई और हुकूमत आए जिसके चांसेस भी हैं और वो ये समझ जाए कि नहीं बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मसाइल हल होंगे। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है हम हमेशा बातचीत के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन धौंस के लिए तैयार नहीं रहते। दैट्स राइट, लेट्स सी खैर वहाँ क्या होता है। एजाज चौधरी साहब, बाकी अगर हम सारी फिल्मी बातें रख भी दें एक साइड पे, तो सिंतास वाला मामला जो है उस पर मोदी सरकार अमली कदम उठा रही है और पूरी तरह से पाकिस्तान का पानी बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या अब भी हमारे पास आलमी अदालत इंसाफ या किसी और फोरम पर जाने के लिए मजबूत केस है कि नहीं है? तो बहुत मजबूत है, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ याद रखिए कि वो उसी वक्त सुनती है जब दोनों मुल्क उसकी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करें, जो हिंदुस्तान नहीं करता। पहले भी इसी तरह हुआ, तो इस वजह से वहां नहीं, लेकिन और कोई लीगल फोरम होंगे, मुझे यकीन है हमारे कानूनी मुशीर जो हैं इस पे गौर कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लीगल फोरम है जिनके ऊपर जाके हमारे लोग करेंगे। फिर ये एक लिहाज से ये सियासी लड़ाई भी है, और हमें दुनिया को भी बताना है, अपने डोजियर्स देके, फोल्डर्स देके, और दुनिया वाले भी परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि पानी बहुत हसास मामला है। सारी दुनिया में लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना कि उनकी भी जो रिजीम्स हैं उनकी सैंक्टिटी, इंटेग्रिटी खतरे में पड़ सकती है। तो कुछ हमें घर पे भी काम करने की जरूरत है। बहुत सारा ऐसा पानी हमारा जो है वो जाया होता है, कुछ हमारे इरिगेशन मेथड्स ऐसे हैं कि उसमें भी बहुत ज्यादा पानी लगता है, फसलें हम ऐसी उगाते हैं। तो कुछ कंजर्वेशन टेक्निक्स हमें खुद भी करनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ जो हमारा मुकदमा है IWT के हवाले से, वो पूरी शिद्दत से हमें। शुक्रिया आपका।